नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं भक्त भक्ति भगवान। बड़ी सुंदर कथाएं चल रही हैं। हमने महाराज अम्बरीश की कथा सुनी। चलिए आज एक बड़ी ही सुंदर राजा रुक्मांगद की कथा सुनते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दालभान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। इस श्लोक में जब बहुत सारे भक्तों के नाम लिए गए तो इन राजा रुक्मांगद का भी उल्लेख किया गया। इक्ष्वाकु वंश, वही सूर्य वंश, उसी की कथाएं इस समय चल रही हैं। अयोध्या नरेश हैं ऋतध्वज, और उनके यहां जो पुत्र होता है उसका नाम है रुक्मांगद। पारंपरिक रूप से भगवान नारायण के भक्त हैं। इनकी पत्नी का नाम है संध्यावती, और उससे इनको एक पुत्र का जन्म होता है जिस पुत्र का नाम रखा जाता है धर्मांगद। जैसे महाराज अम्बरीश किया करते थे, ये रुक्मांगद भी एकादशी का व्रत करते हैं। बस भगवान विष्णु की भक्ति, एकादशी का व्रत, इसके अलावा जीवन में जैसे किसी चीज की चिंता ही नहीं है। वही नियम कि दसवीं को दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, रात्रि को काम क्रोध लोभ मोह इन सब से दूर रह करके भगवान का ध्यान करते हुए जब एकादशी आएगी तो पूरे दिन व्रत करेंगे, और द्वादशी के दिन पूरी रात जब एकादशी की गई उसमें भगवान की भक्ति भजन गीत कीर्तन इस सब के साथ रात्रि व्यतीत करके और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराना और उसके बाद पारणा करना। हमारे यहां एक परंपरा है कि राजा जिस मार्ग पे चलता है, प्रजा का बहुत बड़ा वर्ग राजा का अनुकरण करने लग जाता है। देखिए, इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिरों को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि जो लोग मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं। जिन्हें मंदिर की भीड़ भाड़ देख करके डर लगता था, आज वो भी, चाहे उज्जैन के महाकाल हों, चाहे काशी के विश्वनाथ हों, चाहे केदारनाथ हों, सब जगह हमारे मोदी साहब ने जो तैयारियां करवाई हैं, उसके बाद भले एक बार दर्शन पहले हो गए हों, लेकिन फिर कहते हैं एक बार फिर से चलते हैं और हम देख के आते हैं कि अब सब कुछ बदल के कैसा हो गया है। राजा अपना काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रजा उसका अनुकरण करती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। रुक्मांगद की तरह से ही उनकी पूरी प्रजा जो है, हर घर में एकादशी का व्रत होने लग गया है। और हर घर में सिर्फ एकादशी का व्रत नहीं होता है, हर घर के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करने लग गए, ऐसी स्थिति आ गई है। शास्त्र ये कहते हैं कि जिस घर में एकादशी का व्रत होता है उस घर में यमदूत नहीं आ सकते। अब तो अयोध्या नगरी के सभी घरों में एकादशी का व्रत होता है, और परिणाम ये हुआ कि यमदूत वहां भूल के भी नहीं आ पाते हैं। यमराज बड़े चिंतित हो गए कि महाराज अगर ऐसा ही चला तो सृष्टि का पूरा चक्र ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि अयोध्या निवासी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, परिणाम यह है यमदूत वहां जा नहीं सकते हैं, और अगर कोई मरेगा नहीं तो फिर तो ये पूरा, क्योंकि ये सृष्टि की प्रक्रिया काले काले छिद्यते रुह्यते चा, इसी में है। समय आने पे जगह खाली करनी पड़ती है तो दूसरा व्यक्ति उस जगह पे आता है, यही चलता है। आप कहें कि नहीं, राजनेताओं की तरह हम 75 साल के हो जाएंगे तब तक नौकरी से चिपके ही रहेंगे, तो भैया दूसरों को अवसर कहां से मिलेगा। और यहां तो कहां, हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं
जो 90 साल से ऊपर के हुए हैं तब वो प्रधानमंत्री बन पाए हैं। तो फिर आप समझ लीजिए कि इनके लिए तो कोई रिटायरमेंट की उम्र होती ही नहीं है। शास्त्रों ने ये कहा है कि पुत्र के घर में पुत्र का जन्म हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वानप्रस्थ ले ही लेना चाहिए। अब वानप्रस्थ वन में जाकर के रहिए, वही वानप्रस्थ नहीं है। भैया घर में भी आप उनकी ही बातों में चंचुपात ना करें, बार बार उनको टोकना, बोलना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपने धर्म का आचरण कीजिए, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बालक आपके चरित्र से स्वयं सीखेंगे कि उनके करने के लिए क्या है। आप टोक करके उनको नहीं सिखा सकते, बात बात में रोक करके उनको नहीं सिखा सकते। इसलिए हमारे वानप्रस्थ बनने की, और वानप्रस्थ रहने पे व्यक्ति का घर परिवार से संबंध कटता नहीं था, सिर्फ दखलंदाजी कम हो जाती, घट जाती थी। सबका परित्याग तो सन्यासी होने पे करना होता था 75 साल के बाद। यहां तो पूरा सृष्टि चक्र बिगड़ गया। यमराज दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज अब हम क्या करें, बाद में मेरे सिर पे दोषारोपण आएगा, इसलिए आपको बताया है। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके लिए मार्ग बनाते हैं। एक बड़ी ही सुंदर स्त्री का निर्माण करते हैं। उस मोहिनी को भेजा गया है कि आप जाओ और राजा रुक्मांगद जो हैं उनका एकादशी का व्रत आपको बंद करवाना है। राजा अपना व्रत बंद करेगा, प्रजा भी अपने आप व्रत करना बंद कर देगी। तो आपको जाकर के राजा के पास जाना है। मोहिनी जैसे ही राजा के पास आई, राजा ने मोहिनी को देखा, उसके ऊपर मोहित हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये परम भक्त हैं, लेकिन इनके लिए जैसे खट्वांग का था कि सबको छोड़ छाड़ के कर्तव्य बुद्धि से शासन करते हैं, इनके लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बस परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति करने के टाइम पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम करना आता होगा तो ही भक्ति कर पाएंगे। अब इन्होंने उस मोहिनी को देखा, उसके ऊपर मुग्ध हो गए हैं, उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा विवाह तो मैं आपसे कर लूं राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है देवी, यहां किस चीज की कमी है, जो मांगोगी आपको मिल जाएगा। विवाह हो गया, एकादशी का दिन आया। मोहिनी ने कहा कि आप एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी देवी। बोले मैंने कहा था जो मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। तो उन्होंने कहा कि मांग लो, आपको जो कुछ चाहिए वो मांग लो, लेकिन ये तो मेरा व्रत है, इस व्रत को आप बंद नहीं करवा सकती हैं। तो ठीक है, आप इस व्रत का पालन कीजिए, मुझे अपने पुत्र धर्मांगद का सिर दे दीजिए, उसका सिर काट के मुझे दे दीजिए। यानी राजा अपने हाथ से अपने पुत्र की हत्या कर दे। एकमात्र पुत्र है, राजा के सामने तो बड़ी समस्या आ गई। एक तरफ है एकादशी का व्रत, अपने धर्म का पालन करना है, और दूसरी तरफ है पुत्र, एक ही पुत्र है, उसका वध। लेकिन जैसे ही धर्मांगद को यह बात पता चली, वो आ गया पिता के पास। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अरे आज नहीं कल ये शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, इसको तो खत्म होना ही है, ये तो मरेगा, लेकिन आपकी व्रत और आपके धर्म की रक्षा के लिए अगर मेरा शरीर काम आ जाए तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता है। धर्मांगद की माता जो संध्यावती है वो भी आकर के पहुंच गई। वो भी अपने पति से कहती है आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, आप अपने व्रत का पालन कीजिए। मेरा पुत्र जो कह रहा है मुझे उसके ऊपर गर्व है कि आप जैसे पिता का ऐसा श्रेष्ठ पुत्र हुआ है। आप इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसकी गर्दन को काट के अगर इनको दे देंगे, मुझे जरा सी भी शिकायत नहीं होगी। देखिए, जब घर धार्मिक होते हैं, जब वहां के लोग धार्मिक होते हैं,
तो कठिन से कठिन स्थिति में भी उनके मन में दुर्व्यवहार, दुर्विचार, दुर्भावनाएं नहीं आती हैं, क्योंकि भगवान का विश्वास जो है ना, वो व्यक्ति को कभी भी इस दिशा में जाने ही नहीं देता है। अब तो रुक्मांगद ने, जब पुत्र ने भी कहा, पत्नी ने भी कहा, अपनी तलवार निकाल ली। लो, तुम्हें चाहिए ना मेरे पुत्र का सिर, लो मैं अभी तुम्हें मेरे पुत्र का सिर देता हूं। और ऐसा कह करके तलवार खींच करके जैसे ही प्रहार करने गए हैं, भगवान प्रकट हो गए हैं। तलवार पकड़ ली है। राजन, इसको तो मैंने ही मोहिनी बना के भेजा है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इसको भेजा गया था कि आप कितने अपने व्रत में तत्पर हैं, किन स्थितियों में आप अपने व्रत को छोड़ सकते हैं। लेकिन आपका व्रत, आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, इसके सामने इस संसार का कोई प्रलोभन या कोई कष्ट, कोई आपत्ति आपको नहीं दिखा सकती। उसी समय वैकुंठ से रथ आता है, दिव्य। उस विमान में बैठ करके रुक्मांगद और संध्यावती ने प्रस्थान किया है। अयोध्या के निवासियों को भी लेने के लिए रथ आया है, विमान आया है, उन्होंने भी वहां से प्रस्थान किया है। तो भैया, जो श्रेष्ठ हैं, जो समाज के अग्रगण्य लोग हैं, उनको इन चीज़ों पे ध्यान विशेष देना चाहिए। घर परिवार के जो बड़े लोग हैं, उनको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो जिस मार्ग पे चलते हैं, वो मार्ग दूसरों के लिए आचरणीय बनता है, वो दूसरों का मार्गदर्शक बनता है, पथ प्रदर्शक बनता है। आप अगर गलत आचरण कर रहे हैं तो फिर आप अपने से नीचे वाले के पास से किसी अच्छे आचरण की अपेक्षा नहीं रख सकते। श्रेष्ठ आचरण कीजिए। व्रत का पालन करने के समय किसी भी प्रलोभन या किसी भी स्थिति में व्रत को मत छोड़िए। भगवान आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनी।